तो बच्चों आज हम बात करते हैं आणविक द्रव्यमान यानी कि अणु के द्रव्यमान की। देखो बच्चों, अणु किससे बनता है? परमाणुओं से। अब यदि इन परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़ दे तो हमें अणु का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। इसे ही तो आणविक द्रव्यमान कहते हैं। मान लीजिए अपने पास दो परमाणु ए और बी है और ये दोनों जुड़कर ए बी अणु बनाते हैं। अब यदि ए का द्रव्यमान 4 हो और बी का द्रव्यमान 2 हो तो ए बी अणु का द्रव्यमान 6 हो जाएगा। यानी कि किसी अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का टोटल उस अणु का आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आणविक द्रव्यमान को प्रश्नों की सहायता से और भी अच्छे से समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, मीथेन यानी CH4 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। तो बच्चों, यहाँ CH4 कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बना है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो मीथेन यानी CH4 का आणविक द्रव्यमान इस प्रकार से होगा 1 × 12 + 4 × 1। यहाँ 1 इसलिए लिया है कि यहाँ कार्बन की संख्या 1 है और 4 इसलिए कि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 16 AMU, यानी कि मीथेन का आणविक द्रव्यमान 16 AMU होता है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल यानी H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। यहाँ H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो H2O का आणविक द्रव्यमान इस प्रकार से होगा 2 × 1 + 1 × 16। अगेन यहाँ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु है। इस प्रकार हमें मिलेगा 2 + 16 और हमारा आंसर होगा 18 MU, यानी कि जल का आणविक द्रव्यमान 18 MU होता है। तो बच्चों, ये थी मीथेन और जल के आणविक द्रव्यमानों की गणना। अगला प्रश्न जो हम देखेंगे उसे हम ट्रिक लगा के भी हल कर सकते हैं। तो प्रश्न है, ग्लूकोज यानी C6H12 और C6 अणु का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो बच्चों, सबसे पहले ग्लूकोज में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को लिख लेते हैं, जो इस प्रकार से है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। अब हम 2 तरीकों से द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, पहला नॉर्मल तरीके से और दूसरा एक ट्रिक लगाकर। पहले नॉर्मल तरीके में हम सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़कर ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं, यानी कि 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16। फाइनली इसे सोल्व करने पर हमें मिलेगा 180 AMU। तो बच्चों, ये था नमन तरीका। अब हम ट्रिक लगाकर इसे आसानी से और जल्दी से सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है C6H12O और 6। अब इसमें अगर 6 कॉमन ले ले तो हमें मिलेगा CH2O। अब CH2O में पाए जाने वाले सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़ देते हैं, जो कि हमें मिलता है 30। अब 6 को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें ग्लूकोज यानी C6H12O 6 अणु का आणविक द्रव्यमान 180 MU प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये थी ट्रिक जिसे आप फटाफट लगाकर ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। आई होप करो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और हाँ, मेरे साथ बोले आणविक द्रव्यमान परमाणु परिवार का टोटल वजन, सीधा सा फंडा विद नो झंझट। अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा और आप चाहते हैं शॉर्ट और टॉप क्लास नोट्स, तो अभी विजिट करें mynotes.com, जहां हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे एकदम आसान भाषा में।